नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति शर्मा। स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इससे पहले लेक्चर में हम न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई हमने डिस्कस कर लिया है, ईयर हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में, ब्रेन के पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं डिटेल में। अब हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे दो सिस्टम पे डिपेंड करता है। एक हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। दूसरा हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एज इट्स नेम सजेस्ट, देयर आर सर्टेन केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारा फास्ट होता है ना, फटाफट रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है और मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है यूजुअली। जबकि अगर हम बात करें केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की, इसका रिस्पॉन्स बेटा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और स्लो रिस्पॉन्स होगा एज़ कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है। क्या बताया मैंने, इसका रिस्पॉन्स रिलेटिवली उनसे स्लो मिलेगा हमें और लंबे समय तक मिलेगा। तो यहाँ पे किन की बात की जा रही है, किन केमिकल्स की बात की जा रही है, उन केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। उस केमिकल का नाम है हार्मोन। उस केमिकल का नाम क्या है, हार्मोन। तो बेसिकली हम बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा था हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ये वर्ड जब भी आ जाए, ग्लैंड्स वर्ड जब भी आ जाए, तो उससे हमें क्या समझना है, ग्लैंड का मतलब है कि ये कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है, कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रही है, कोई फ्लूइड रिलीज़ कर रही है, कुछ भी रिलीज़ कर रही है, तो उसको हमने क्या कहा है, ग्लैंड कहा है। तो ग्लैंड दो तरह की होती है, ग्लैंड दो तरह की है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जिसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ये वो ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी एक ग्लैंड का नाम बताइए। जैसे हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, हमारी बक्कल कैविटी में कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो जैसे ये सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक, इसने क्या सिक्रीट किया, सलाइवा, लार सिक्रीट किया, ठीक। ये सलाइवा यहाँ से सिक्रीट हुआ, ठीक। फिर उसके बाद इस ग्लैंड का एक नॉन सिक्रीटिंग पार्ट होता है जिसको डक्ट बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, डक्ट बोला जाता है। तो ये सलाइवा इसे डक्ट के थ्रू होता हुआ जाएगा और इनकी जितने भी सिक्रेशंस होगी वो किसके ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और इनकी सिक्रीशंस जहाँ पे भी सिक्रीट हो रही हैं, जिस भी ऑर्गन पे सिक्रीट हो रही है उसके सरफेस पे सिक्रीट करती हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ने क्या सिक्रीट किया था, एंजाइम्स सिक्रीट किए थे ना उन फ्लूइड के अंदर जो हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं। जैसे सलाइवा है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पढ़ा हमने, सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वहाँ से HCl सिक्रीट हुआ है। हमारी जो ये थी हमने पढ़ी थी ना क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, उसने सक्कस एंटेरिकस है ना इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट किया था जिसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स थे। तो ये सारी ग्लैंड्स कैसे हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ईयर वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्वेट, पसीना जिन ग्लैंड से सिक्रीट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। टीयर ग्लैंड हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, जिससे आंसू सिक्रीट होते हैं। तो ये सारी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। इनकी सबसे स्पेसिफिक बात आपको क्या याद रखनी है कि इन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होती है। डक्ट मतलब एक ट्यूब होती है बेटा, एक डक्ट प्रेजेंट होती है और इनकी सिक्रीशंस हमेशा सरफेस पे होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसको हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में किसी तरह की कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, सो दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस
ग्लैंड्स, ठीक है। इनकी सिक्रीशन, इनकी जो सिक्रीशन है जिसको हमने क्या कहा है, हार्मोन कहा है, ये हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली सिक्रीट होती है, ठीक है। देयर सिक्रीशंस आर डायरेक्टली poured into ब्लड, ब्लड के अंदर इनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली डाली जाती है, पोर की जाती है, ठीक है। और इनकी सिक्रीशंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन केमिकल को क्या बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है। सो देयर आर सर्टेन केमिकल, तो इनका पूरा नाम हमने रखा है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का पता है क्या चक्कर है, जहाँ पे सिक्रीट हो रही है ना उनका टारगेट वही है। जैसे अगर मैं बात करूँ सलाइवा की, तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट जो फूड है उसी के ऊपर काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं ना वो पेट में जा रहा है, पेट में जाके या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है ना। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सक्कस एंटेरिकस रिलीज हुआ था, जहाँ उसकी लोकेशन है उसका टारगेट साइट वहीं पे लोकली है। बट देखो हार्मोन का केस ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। हार्मोन में क्या है, हो सकता है वो रिलीज़ तुम्हारे यहाँ ब्रेन के किसी पार्ट से हो रहा है और उसका एक्शन कहीं और है, ठीक है। जो सर्कुलेटिंग हार्मोन है वो रिलीज़ तो कहीं से हो रहे हैं और उनका टारगेट कहीं और है। जैसे कि थायराइड हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और वो रिलीज़ तो यहाँ से होता है ब्रेन के किसी पार्ट से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन उसका जो टारगेट है वो कहाँ है, हमारी थायराइड ग्लैंड है ना। तो ये यहाँ से मैसेज को कहाँ पे लेके जा रहा है, थायराइड ग्लैंड पे लेके जा रहा है। इसीलिए इनको हमने क्या कहा है, केमिकल मैसेंजर कहा है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, मैसेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, डायरेक्ट जो भी इनको सिक्रीट करना है ब्लड के अंदर सिक्रीट करना है और फिर वो ब्लड के थ्रू ही अपने टारगेट साइट पे जाएगा, ठीक है। और इनमें जो केमिकल रिलीज होते हैं उन केमिकल को क्या बोला है हमने, हार्मोन बोला है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर, ठीक है। तो आई होप आप दोनों के बीच में ये डिफरेंस समझ गए हो क्या है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन के बीच में, ठीक है। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो हार्मोन को, तो मैं हार्मोन को कैसे डिफाइन करूंगी, दीज आर इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर। केमिकल ऑफ कोर्स मैसेंजर है ना, मैसेज को लेके जा रहे एक जगह से दूसरी जगह, है ना। केमिकल मैसेंजर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब बेटा ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब की तरह हमें कोई एटीपी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, समझे। कभी आप ये कहने लग जाओ कि हार्मोन से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये हमारे वो फूड की तरह नहीं है, ग्लूकोज की तरह नहीं है कि इनसे हमें कोई एनर्जी मिलने वाली है, नो, ठीक है। तो इसलिए इनको हमने क्या कहा है, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस इन ट्रेसेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब बेटा बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं, ऐसा नहीं है भर भर के एक हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है ब्लड में, ऐसा नहीं है। ट्रेसेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। ट्रेसेस अमाउंट बाय विच ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, ठीक है, जिनको बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, और इनकी जो सिक्रीशन है वो सीधा कहाँ जाएगी, हमारे ब्लड में जाएगी, और ब्लड से वो जो हार्मोन है फिर अपनी टारगेट साइट पे जाएगा कि अच्छा ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है बेटा। हार्मोन लोकल भी हो सकता है, लोकल हार्मोन भी हो सकता है कि जहाँ सिक्रीट हुए उनका काम भी वहीं पे है।
और कुछ हार्मोन हमारे सर्कुलेटिंग भी होते हैं कि वो सिक्रीट कहीं से हुए हैं बट उनका टारगेट कहीं और है। जैसे मैंने थायराइड का एग्जांपल दिया, थायराइड हार्मोन सिक्रीट हमारा पिट्यूटरी से हो रहा है बट वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कुछ और हार्मोन रिलीज करने के लिए, तो ये सर्कुलेटिंग हो गया हमारा हार्मोन। और कुछ हार्मोन कैसे होते हैं, लोकल भी होते हैं कि जहाँ से सिक्रीट हुए उनका टारगेट भी वहीं पे कहीं पे है। ठीक है, तो चलिए हमारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी, पहले तो हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस पढ़े हैं ना हम, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड होती है हमारी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसके साथ एसोसिएटेड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, याद करो मैंने तुम्हें ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो ब्रेन है उसके बैक साइड में, याद है, जैसे आगे हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस आ गया, उसके पीछे की साइड कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ब्रेन में एक और ग्लैंड हमने पढ़नी है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा खत्म। तो यहाँ ब्रेन वाले हिस्से में हमने कितनी ग्लैंड पढ़नी है, 3 ग्लैंड पढ़नी है। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, और इसी के बैक साइड पे एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ से अब इधर आ जाओ, गले के पास आ जाओ यहाँ। तो हमारे गले में कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बटरफ्लाई सी शेप की जो ग्लैंड है इसको हमने क्या कहा है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे जो अपनी चेस्ट बोन है, स्टर्नम, जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, गले से नीचे जहाँ पे हार्ट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुनो बेटा, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है ना, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ही बैक साइड पे एक और ग्लैंड होती है। क्या बोला मैंने, जैसे थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड का अगर हम बैक साइड देखेंगे तो इसकी बैक साइड पे ऐसे मटर शेप की 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है जिनको बोला जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा खत्म। उसके बाद कहाँ आना है हमने, स्टर्नम जो चेस्ट बोन है। तो यहाँ पे हमारा हार्ट आता है ना, तो हार्ट में तुमने पढ़ा अरोटा निकलता है, अरोटा। अरोटा के बैक साइड पे, अरोटा के पीछे ही एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जिसका नाम है यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। गर्दन नहीं बनी है इसकी ढंग से, है ना, सीधा, कोई बात नहीं, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, अपना जो गला है, जो थ्रोट वाला एरिया है, यहाँ पे अपनी थायराइड है। नीचे जाओगे जहाँ पे अपना हार्ट है, हार्ट से जो अरोटा निकलता है उसके बैक साइड पे ही क्या प्रेजेंट होती है, हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब आ जाओ पेट वाले रीजन में। ठीक है, तो पेट वाले रीजन में तुमने पेनक्रियास पढ़ा है, जैसे स्टमक आता है, स्टमक के नीचे एक ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है ना कि जो पैनक्रियाज है उससे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होता है। मतलब पैनक्रियाज हमारी एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है।
क्या समझे? पैनक्रियास एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है, इसीलिए पैनक्रियास को मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड बोला जाता है, मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड, मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड मतलब इट परफॉर्म्स एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक, अब थोड़ा सा और नीचे जाओगे, साइड में क्या पड़ी है हमारी? किडनी। साइड में क्या है? किडनी। और किडनी के ऊपर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। एड मतलब ऊपर, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद अगर मेल है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर मेल है तो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होंगे ना वो तो, ठीक है। अगर मेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? टेस्टिस। और अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? ओवरीज। फीमेल के अंदर प्रेजेंट होंगी ओवरी। ठीक है, तो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पता है सुंदर नहीं बनी है ये, कोई बात नहीं, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। हैं क्या क्या बताया मैंने, कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ाई है? सबसे ऊपर अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन वाले हिस्से में हमने 3 ग्लैंड पढ़नी है। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस जो मास्टर ऑफ मास्टर है, उसके बाद हमने पढ़नी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो मास्टर ग्लैंड है हमारी। बैक साइड पे कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। फिर नीचे आओगे गले वाले एरिया में, यहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ही बैक साइड पे कौन सी ग्लैंड है? पैराथायराइड ग्लैंड। फिर इधर चेस्ट वाले एरिया में आओगे, चेस्ट बोन के पास जहाँ हमारा हार्ट है, हार्ट के बैक साइड पे, अरोटा के बैक डॉर्सल साइड पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर नीचे पेट वाले रीजन में आओगे, पेट वाले रीजन में पैनक्रियास, किडनी, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद अगर मेल है तो टेस्टिस और अगर फीमेल है तो पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, सो दीज आर आवर एंडोक्राइन ग्लैंड। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इनके हॉर्मोन्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं इन सब की लोकेशन पता चल गई है, कौन सी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन से, ब्रेन की एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो सबसे पहले मास्टर ऑफ मास्टर पढ़ेंगे, जिसके हाथ में सबकी डोर है, ठीक है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, सबकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में हमने सेरिब्रम पढ़ा था, डायंसफेलोन में क्या क्या पढ़ा हमने? थैलेमस ऊपर, इसके नीचे हाइपोथैलेमस, और बैक साइड पे क्या था? एपिथैलेमस, पीनियल ग्लैंड जिसको हमने बोला था। तो हाइपोथैलेमस जो है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। ये इसने ना पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रखा है। ये ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तेरे को ये हार्मोन सिक्रीट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड, तभी वो हार्मोन सिक्रीट करेगी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो बीच में स्टॉक होती है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स हैं बेटा। ये आगे वाला दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी,
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अगर हम हार्मोन की बात करें तो ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं बेटा, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब ये है कि वो हार्मोन पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई तेरे को ये वाला हार्मोन सिक्रीट करवाना है, जल्दी से सिक्रीट कर। इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब है कि ये इसको कमांड देगा पिट्यूटरी को कि अब उस हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद कर दो। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए समझ जाना वो किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ठीक है, किसको गाइड कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को गाइड कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब को गाइड कर रहा है, एंटीरियर लोब को गाइड कर रहा है बेटा, नॉट पोस्टीरियर लोब। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के जो हार्मोन हैं उनको गाइड करना है कि अगर वो हार्मोन सिक्रीट करवाना है तो ये मैसेज देगा किन हार्मोन के थ्रू, रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, और अगर उस हार्मोन की सिक्रीशन को रोकना है तो वो मैसेज देगा किसके थ्रू, इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। ठीक है, तो चलो उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन हैं हाइपोथैलेमस के जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यही लिखते हैं। तो एक कॉलम हम बना लेते हैं हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और एक कॉलम हम बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब की बात कर रही हूं मैं, एंटीरियर लोब की बात कर रही हूं, एंटीरियर लोब। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हाँ सुनना ध्यान से, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या समझे इससे कि ये पिट्यूटरी को कौन सा हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, अब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगी, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगी, जिसको सोमैटोट्रोफिन बोला जाता है बेटा, सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, वहीं अब ऐसा थोड़ी है कि हमारी ग्रोथ होती रहेगी, हम ग्रेट खली बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होनी चाहिए। ठीक, तो उसको इनहिबिट करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रोकने के लिए भी तो कोई हार्मोन चाहिए ना। तो हाइपोथैलेमस ऐसे ही एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक देगा। ठीक है, कि भाई बस हाइट अब ठीक हो गई आदमी की, अब उस ग्रोथ हार्मोन को कम कर दो। अब तुम कहोगे कि हमने तो सुना है कि जो हाइट होती है आदमी की वो माँ बाप की हाइट पे डिपेंड करती है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। बेटा करती है, हमारे जो जीन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आदमी की हाइट कितनी होनी चाहिए। वो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो जीन डिसाइड करते हैं कि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन कितना सिक्रीट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक कैटेगरी पढ़ ली है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। तो मैंने पहले ही बोला था ना कि हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे वो हार्मोन सिक्रीट करवाने के लिए, और इनहिबिटिंग क्या करेंगे, उस हार्मोन की ग्रोथ को वहीं पे रोक देंगे। ठीक, नेक्स्ट जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है वो है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएंगे बेटा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, इनके काम मैं बताऊंगी क्या क्या होते हैं। ठीक,
ऐसे ही प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को अगर रोकना है, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को अगर रोकना है तो हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को यहाँ पे रोक देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ठीक है, वही हाइपोथैलेमस के पास इसको रोकने के लिए मिलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन है जो इसकी सिक्रीशन को रोक देगा, मिलेनोसाइट की सिक्रीशन को रोक देगा। फंक्शन में भी बताऊंगी, बस एक बार हार्मोन सुन लो कौन कौन से क्या फंक्शन परफॉर्म, कौन कौन से सिक्रीट हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज करवा रहे हैं, अभी बस वो सुन लो, फंक्शन बताऊंगी मैं एक एक करके। ऐसे ही हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ थायरोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरो मतलब थायराइड, समझ गए होंगे ना, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाएगा थायरोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा, देखो यहाँ पे ये जो हार्मोन सिक्रेट हुए हैं इनके रिलीजिंग भी है, इनहिबिटिंग भी है, तो इनका लेवल ठीक रहेगा ना। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको रोकने के लिए उसका इनहिबिटिंग हार्मोन है। थायराइड हार्मोन का पता है क्या केस है, अब थायराइड हार्मोन अगर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया ना तो उसके लिए हाइपोथैलेमस के पास कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, उसके पास हाइपोथैलेमस के पास उसके लिए कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। बहुत अच्छी बात ये है कि जो थायराइड हार्मोन है वो खुद ही अपने लेवल को कंट्रोल करता है। सुनो, ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं। देखो, जैसे हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करवाया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर कहाँ गया, इसका टारगेट कौन है, थायराइड ग्लैंड टारगेट है। तो थायराइड ग्लैंड में जाके ये थायराइड से फर्दर T3 और T4, बेटा ये भी हार्मोन है, T3 और T4 को स्टिमुलेट करवाएगा कि भाई तुम्हें ये हार्मोन बनाने हैं। ठीक है, ये फंक्शन फिर आगे जाके इनका जो भी फंक्शन होगा ये वो परफॉर्म करवाएंगे। अब एक टाइम पे अगर T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा, T3 T4 किसके हार्मोन है बेटा, थायराइड के हार्मोन है, और उनको बनाने के लिए, थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज नहीं करेगा तब तक थायराइड T3 T4 सिक्रीट नहीं कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले परमिशन कहाँ से चाहिएगी, मास्टर ऑफ मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस परमिशन देगा, किसको परमिशन देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ से TRH रिलीज हुआ, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला TSH रिलीज कर, पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH रिलीज कर दिया और फिर वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड से रिलीज करवा देगा T3 और T4 को। ये हार्मोन के नाम है बेटा, T3 और T4, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, आयोडीन का यूज़ करके ये अपने हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो अब अगर गड़बड़ ये है कि अगर इन हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया और हमें इनको कम करना है तो कैसे कम करेंगे, हाइपोथैलेमस के पास तो इसका इनहिबिटिंग हार्मोन ही नहीं है। तो अब कान खोल के सुनो बेटा, ये जो T3 T4 है ना, अगर ये एक लेवल से ज़्यादा हो जाएंगे ना तो ये हमारे ब्रेन के पास नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये कहेंगे हमारा लेवल ज़्यादा हो गया, कम करने की ज़रूरत है। तो ये हाइपोथैलेमस को बोलेंगे सिक्रीशन को कम करने के लिए। तो हाइपोथैलेमस का लेवल कम हो, हाइपोथैलेमस में TRH का लेवल कम हो जाएगा, TRH कम, TSH कम, T3 T4 भी कम बनेंगे। तो यहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए, T3 T4 को कंट्रोल करने के लिए कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, ये अपने लेवल को खुद ही कंट्रोल करेंगे। अगर ये एक लेवल से ज़्यादा हो गए हैं तो ये नेगेटिव मैसेज भेजेंगे, नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे
कि भाई हम देखो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमें कम करने की ज़रूरत है, तो हाइपोथैलेमस ऑटोमेटिकली TRH को कम कर देगा, TRH कम हो जाएगा, TSH कम हो जाएगा, TSH कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली T3 T4 का लेवल भी कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म भी होता है बेटा हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इन तीनों की तो मौज थी, ग्रोथ हार्मोन की मौज है, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट, इन तीनों के पास दोनों तरह के हार्मोन है, RH भी है, IH भी है, लेकिन थायराइड के पास सिर्फ RH हार्मोन है, लेकिन उसकी भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि इनके पास फीडबैक मैकेनिज्म होगा। अगर कम होगा तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि भाई और सिक्रीट करो, देखो कमी हो रही है, और अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि भाई कम करने की ज़रूरत है, अभी अपना सिक्रीशन को रोक दो। ठीक है, तो इसके इनहिबिटिंग हार्मोन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा सिक्रीट करने के लिए कौन सा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा ये, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड, याद है किडनी के ऊपर, एड्रीनल, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसको हमने क्या बोला था, एड्रीनल ग्लैंड। तो बेटा उसके हार्मोन को ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रीट करवा चल, तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहाँ जाएगी, एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगी और उसको बोलेगी हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। यहाँ पे भी सेम ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, इसका भी कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है। आगे मैं जो भी हार्मोन बता रही हूँ उनके इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है बेटा अपने पास, वो अपने लेवल को इस फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल करेगी। ठीक है, सिर्फ 3 हार्मोन ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के रिलीजिंग हार्मोन भी है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। बाकी जो आगे हार्मोन मैं पढ़ा रही हूँ उनके पास इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, वो इस फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से अपना लेवल कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गए नेगेटिव फीडबैक भेज देंगे, कम हो गए पॉजिटिव फीडबैक भेज देंगे कि भाई ज़्यादा करो। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गए। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनैड का मतलब होता है बेटा सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो गोनैडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ सेक्स हार्मोन रिलीज करवाएंगे जिनके नाम हैं LH एंड FSH। जिनके नाम क्या हैं, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मैं पढ़ाऊंगी जब आपको ये GnRH पढ़ाऊंगा ना, तभी बताऊंगी LH और FSH क्या काम करते हैं। अभी सिर्फ नाम ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। ठीक है, हार्मोन्स के नाम और उनके जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, फीडबैक मैकेनिज्म और ये IH वाला मैकेनिज्म, ये थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, तो ये सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाइपोथैलेमस से टोटल 9 हार्मोन हैं। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन। ठीक है, इनके पास इनहिबिटिंग हार्मोन थे ना, इनहिबिटिंग और RH दोनों तरह के हार्मोन हैं। ठीक है, और इनके पास क्या है, इनके पास स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बेटा। देखो जहाँ पे भी ट्रॉफिक, ये कौन सा वर्ड लग जाए, स्टिमुलेटिंग वर्ड लग जाए, स्टिमुलेटिंग, तो समझ जाना वो पिट्यूटरी हार्मोन की बात कर रहा है। जहाँ पे भी RH और IH लग जाए समझ जाना वो हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है। 7 हार्मोन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, LH FSH अलग अलग है ना, 7 हार्मोन हो गए, टोटल 7 हार्मोन। तो ये हमने एंटीरियर लोब की बात की है, पोस्टीरियर की तो अभी हमने बात ही नहीं की है। पोस्टीरियर का थोड़ा सा अलग केस है, वो मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, तो देखो हमें इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आया है, हमें ये समझ में आया है मास्टर ऑफ मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस किसको गाइड कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को गाइड कर रहा है हाइपोथैलेमस। ठीक है,
तो हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से, RH एंड IH। RH क्या है, रिलीजिंग हार्मोन है। तो अगर हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि ये हार्मोन का लेवल आगे बढ़ाना है, जाइए मैसेज लेके जा उस ग्लैंड के पास। वहीं अगर उस हार्मोन की सिक्रीशन को कम करना है तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, IH हार्मोन रिलीज होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकता है वो हार्मोन सिक्रीट करने से। ठीक है, लेकिन एक और मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है जिसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक, ठीक है, कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने कोई हार्मोन रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने उस कमांड को लिया और आगे जाके वो फंक्शन परफॉर्म करवाया, उस ग्लैंड के ऊपर वो काम करवाया। उस ग्लैंड ने पिट्यूटरी ग्लैंड की कमांड ली और अपना हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट किया, जैसे थायराइड ग्लैंड ने अपना हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट किया। लेकिन अब गड़बड़ ये है कि इस हार्मोन के पास, इस हार्मोन को सिक्रीट करने वाला हार्मोन तो है लेकिन इसको रोकने वाला इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है इसके पास। उसकी भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर इसका लेवल, इस हार्मोन का लेवल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो ये खुद से ही मैसेज भेजना स्टार्ट करेगा, फीडबैक भेजना स्टार्ट करेगा ब्रेन के पास कि मेरा लेवल ज़्यादा हो गया है तो तुम कम कर दो अब इसको। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उस कमांड को लेते हुए उस हार्मोन का लेवल कम कर देगा। ठीक है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन हमने कौन कौन से पढ़े हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हुए, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, LH एंड FSH। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने यहाँ पे कितने लोब पढ़े हैं, 2 लोब पढ़े हैं ना, कौन कौन से, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। बेटा क्या होता है, शुरुआत में ना देयर आर 3 लोब्स। ठीक है, शुरुआत में एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे पिट्यूटरी के 3 लोब बनते हैं एंटीरियर, बीच में एक छोटा सा लोब और बनता है जिसको इंटरमीडिएट लोब बोला जाता है, इंटरमीडिएट। खैर वो बाद में एंटीरियर के साथ फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो अलग से कोई इंटरमीडिएट लोब नहीं बचता है। तो इसको, इस छोटा सा एक स्ट्रक्चर है उसको इंटरमीडिएट लोब बोल देते हैं, जो बाद में एंटीरियर के साथ ही मर्ज हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है ये जो MSH है ना, MSH मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरमीडिएट लोब से सिक्रीट होता है, समझे। जो MSH है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये इंटरमीडिएट लोब से सिक्रीट होता है, इंटरमीडिएट से। तो कई जगह ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे ना इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी सारे इंटरमीडिएट के GH, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH एंड FSH। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, तो इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कभी भी खुद का कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास खुद का कोई हार्मोन नहीं होता है। ये क्या करती है, जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रीट करता है बस उसको स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, एंटीरियर लोब का तो क्या है, एंटीरियर लोब हाइपोथैलेमस से मैसेज ले रही है कि भाई तेरे को अभी ये हार्मोन सिक्रीट करना है, और फिर अपना खुद का हार्मोन सिक्रीट कर रही है। एंटीरियर लोब का काम ये है। लेकिन पोस्टीरियर लोब कभी भी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कभी भी खुद का कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पोस्टीरियर लोब डज नॉट synthesize its own hormone। ठीक है, it's just stores hypothalamic hormone।
जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है उसको सिर्फ स्टोर करने का काम करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो दो हार्मोन है बेटा, जो कि हार्मोन तो किसके हैं, हाइपोथैलेमस के हैं, लेकिन वो स्टोर किसके अंदर होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होते हैं। तो उन हार्मोन के नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। अभी ये नाम थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट जब हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे तुम्हें ये चीज़ें दिमाग में कैप्चर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ लिख लेती हूँ मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन हैं जो स्टोर होते हैं, कौन कौन से, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, देखो हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं। तो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने हार्मोन है, यहाँ कितने हो गए थे, 7 हो गए थे ना, 7 और ये 2, 9 हार्मोन है। हालांकि 2 हार्मोन ऐसे हैं जो उसके खुद के नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन खुद के नहीं है, वो उसने किससे ले रखे हैं, हाइपोथैलेमस से ले रखे हैं और अपने अंदर स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हाइपोथैलेमस से ये न्यूक्लियाई आया, याद करो मैंने जब तुम्हें हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं यहाँ से, इनके कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना। अब इन्होंने जैसे अपने हार्मोन को ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दिया, ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दिया। अब ब्लड से वो हार्मोन किसके अंदर जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाएंगे। क्या कहा, यहाँ पे जो ये था हाइपोथैलेमस था, इसने अपने न्यूरॉन सिक्रीट कर दिए हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अब वो ब्लड से किस में जा रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो आइडियली क्या होता है, मैंने तुम्हें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें कि जैसे जो हमारा हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो टिश्यू के पास जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, फिर वहाँ से वीन्स निकलती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाती हैं। आइडियली ऐसा ही होता है। बट कई बार क्या होता है कि वो जो ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट के पास ना जाके बीच में कोई इंटरमीडिएट ऑर्गन है, पहले उससे होता हुआ जाता है। नहीं याद है मैंने क्या बताया था, जैसे कि अब अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड था उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो गया, इन सब का। तो अब वहाँ से वो जो ब्लड जाएगा, वो जो वीन ब्लड लेके जाएगी, उसमें खूब सारी ग्लूकोज भरी पड़ी है ना। तो वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाएगी, पहले वो लिवर के पास जाएगी, लिवर के पास जाएगी, जहाँ पे वो ग्लूकोज, इतनी सारी जो ग्लूकोज है आपस में मिलके ग्लाइकोजन बना लेगी और ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा और फिर वो हार्ट के पास जाएगी। ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा रहा है, वो पहले किसी ऑर्गन से होके जा रहा है। सेम यहीं पे वही चीज़ हुई है, हाइपोथैलेमस से ये जो ब्लड था जिसके अंदर इसके हार्मोन हैं, वो ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा है, पहले कहाँ पे जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा रहा है उन हार्मोन्स को छोड़ने, और फिर हार्ट के पास जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कैसे कनेक्टेड होती है, तो आप क्या आंसर दोगे, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड होती है। बेटा हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन सिक्रीट किए हैं वो ब्लड में रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। अब उस ब्लड को जाना तो कहाँ था, हार्ट के पास जाना था सीधा सीधा, है ना। लेकिन उसने देखा भाई इतने सारे हार्मोन सिक्रीट किए, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज तो देना पड़ेगा, तो वो हार्ट के पास सीधा सीधा ना जाके पहले कहाँ पे जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे, वहाँ पे वो हार्मोन छोड़ देंगे और फिर उसके बाद अपना आराम से हार्ट के पास चले जाएंगे। तो इस सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है
पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है डायरेक्टली न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से। यहाँ पे कोई पोर्टल सर्कुलेशन का चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई इसके खुद के हार्मोन थोड़ी हैं, है ना, ये सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन है जो इसके अंदर स्टोर हो रखे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किसके थ्रू कनेक्टेड है, न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड है। इसीलिए पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को कहाँ लिखूँ मैं, क्या बोला मैंने, जो मैंने अभी बताया उसको मैं यहाँ समराइज करके लिख रही हूँ कि हाइपोथैलेमस और जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी, ये कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। पोर्टल सर्कुलेशन। वही हाइपोथैलेमस और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना न्यूरॉन के थ्रू। इसीलिए पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का एक और नाम है न्यूरोहाइपोफिसिस। ठीक है। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का एक और नाम है, और वो नाम है एडिनोहाइपोफिसिस। ज़्यादा तो नहीं हो गया है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या बोला हमने, एडिनोहाइपोफिसिस, जो किसके थ्रू कनेक्टेड है बेटा, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड है। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है उसको हमने कहा है न्यूरोहाइपोफिसिस, जो डायरेक्टली एक न्यूरॉन के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमारी बॉडी में एक नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो है, न्यूरॉन तो है ही जो कि फास्टली एक्ट करते हैं, और उनका मतलब जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। वहीं हमारी बॉडी में एक सिस्टम ऐसा भी है, एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऐसा भी है जो सर्टेन केमिकल्स के थ्रू अपना कंट्रोल होते हैं, और उन केमिकल को क्या बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है। उन हार्मोन को सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमने क्लियरली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो अपने सिक्रीशंस को सरफेस पे सिक्रीट करती हैं। वही जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, इनमें किसी तरह की कोई डक्ट नहीं होती है, इनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड के अंदर आती हैं, और बहुत कम अमाउंट में ये हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट है, कोई एनर्जी का स्रोत नहीं है हमारी बॉडी में। फिर हमने अपनी ग्लैंड्स के नाम पढ़े, बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड है। तो ब्रेन में हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया है और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया है, ठीक है। और कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक। नीचे आओगे इधर थ्रोट में कौन सी होती है, अपनी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे 4 छोटी छोटी ग्लैंड लगी होती है जिनको बोला जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। फिर नीचे आओगे चेस्ट बोन जो स्टर्नम है उसके डॉर्सल साइड पे कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड। फिर नीचे आओगे पेनक्रियास, स्टमक में पेनक्रियास, एब्डोमेन में पेनक्रियास जो कि मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी ग्लैंड भी है। और साइड में हमारी क्या लगी हुई, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। फिर उसके बाद मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर ओवरी। फिर हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन से हैं। मैंने क्या बताया है, मैंने आज के लेक्चर में तुम्हें क्लैरिफाई किया है, हाइपोथैलेमस हमारी मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस मैसेज देगी पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तेरे को ये वाला हार्मोन सिक्रीट करवाना है। अगर वो मैसेज दे रही है सिक्रीट करने के लिए, इस हार्मोन को तेरे को आगे सिक्रीट करवाना है, इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन है हाइपोथैलेमस के पास, रिलीजिंग हार्मोन। और वहीं अगर उस हार्मोन की सिक्रीशन को रोकना है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से टोटल 9 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से टोटल 7 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। बस ध्यान रखना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो कि इंटरमीडिएट लोब से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हाइपोथैलेमस के हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, उसको रोकने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन भी है।
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, दो तरह के मैकेनिज्म बताया ना कि किसी हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा है ब्लड में तो उसका इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के पास है। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, उस हार्मोन को कम कर देगा। वहीं कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जिनको इस इनहिबिटिंग हार्मोन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। अगर उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं अपने ब्रेन के पास, जिससे उस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक पे काम करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, थायराइड हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन एंड गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, इन हार्मोन्स के बारे में, इनके फंक्शन, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है, प्रोलैक्टिन का क्या काम है, मेलानोसाइट का क्या काम है, थायराइड का क्या काम है, तो वो हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए इन हार्मोन्स के नाम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।